हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो रीडिंग सब लोग चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग टुडे। और अगर प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, कैनल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ओके, सो आज जैसे कि है 11th जनवरी। ओके, सो 11 पोर्टल है ये, ठीक है। 11 January is 1, 2026 is again 1, ठीक है। तो इट इज 1111 पोर्टल। ओके, तो ये 4 times 1 वाला पोर्टल है। चलो, इस पोर्टल की एनर्जी को भी आज हम चेकआउट करने वाले हैं रीडिंग के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को ये 1111 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या बदलाव, क्या चेंजेस मेरे व्यूवर्स अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में महसूस करेंगे इस पोर्टल में, ठीक है। ये पोर्टल एस ऑफ कप की एनर्जी है। दिस इज 3 ऑफ सूट्स, ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सूट्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ग्रेट, चेरॉइट, 5 ऑफ wands. Okay, this is 10 of cups. Nice. Okay, wow, strength. चल, so आज के कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। इस कार्ड से लेते हैं। ओके, सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। हाइलाइटेड नंबर्स की बात करती हूँ तो 1, 2, 3, 6, 7, 5, ओके, 8, ओके, एक्सेप्ट 9। आई थिंक सारे ही नंबर्स है और 9 आने वाले कार्ड्स में आ जाएगा, तो नंबर्स भी सारे ही हो गए फिर। ओके, चलो, ये नंबर्स किसी ना तरीके से आपके साथ रिलेट करते होंगे। अब क्या चीज है पोर्टल, क्या होता है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ पोर्टल क्या है। एक नया दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। अब उस दरवाजे के अंदर आपके लिए क्या है आप कैसे जानेंगे, है ना। एक ये 1111 पोर्टल क्या है, जैसे एक नया दरवाजा आपके लिए खुल गया, आप एक नए रूम में जैसे एंटर कर गए या एक नई दुनिया में जैसे एंटर कर रहे हो। तो ये पोर्टल्स में क्या होता है, आप एक जैसे एक कमरे से, मैं आपको समझाने के लिए बात बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में एक दरवाजे के थ्रू एंटर करते हो, तो ये दरवाजा है, ये वो पोर्टल है। ओके, सो इस नए दरवाजे मतलब इस नए कमरे में या इस नए दुनिया में आपके लिए क्या है आप ये समझोगे। ओके, तो यहाँ पर आज हम यही देखने वाले हैं कि ये पोर्टल आपके जीवन में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जिस नए दरवाजे से आप एक आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो इस तरीके से इस रीडिंग को लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ कप सबसे पहला कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे, एस ऑफ कप की एनर्जी है क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे। वाओ, ओहो, 10 ऑफ कप्स, भाई बढ़िया है। देखो, सबसे पहले एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। कल तक क्या हो रहा था ना, ये व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं करता था, है ना, आपको इग्नोर कर देता था, तो आप हर्ट हो जाते थे, आप सफर करते थे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कि यार इसने मुझसे बात नहीं करी। आपको तकलीफ होती थी, आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन होती थी, यार ये व्यक्ति मुझसे बात नहीं कर रहा। कल तक आपके साथ ये चीज होती थी, राइट। आपने कितना सफर करा इस कनेक्शन में, कितना कुछ था जो आपने फेस करा है इस कनेक्शन में। लेकिन अब ये पोर्टल क्या कर रहा है ना, ये चीजों को बिल्कुल पलट रहा है, यानी अब चीजें बदल जाएंगी।
कल तक आप सफर कर रहे थे, कल तक आपको एंग्जाइटी हो रही थी, कल तक आपको डिप्रेशन महसूस हो रहा था, आज आपके पर्सन की बारी है, क्योंकि अब वो उस सफर, उस एंग्जाइटी में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। वो सफर करने वाले हैं। कैसे सफर करने वाले हैं? आप जब उन्हें इग्नोर करोगे या आप जब उनसे बात नहीं करोगे ना, और उनके अंदर एक इच्छा होगी आपसे बात करने की, उनकी भी इच्छा होगी यार कोई मुझे कॉल करे, कोई मुझे मैसेज करे, कोई मुझसे बात करे, उनकी भी इच्छा होगी एक रिलेशनशिप में रहने की। वो छोटी छोटी चीजें जब वो आपके साथ बिताई हुई याद करेंगे तो क्या होगा? तब वो सफर करेंगे। अब आप तो स्ट्रांग बन गए हो इतना कुछ हैंडल करके, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस नए पोर्टल में, लेकिन आपके पार्टनर को तो फर्क पड़ेगा ना। उन्हें फर्क पड़ेगा और वो समझ भी नहीं पाएंगे यार मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है उसके दूर जाने से, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है कि वो मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है कि वो मुझे कॉल नहीं कर रही है, वो मुझसे मैसेज नहीं कर रही है, या मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रही है या कर रहा है। मेल हो फीमेल हो, देखो अपने हिसाब से ले लिया करो। मैं कह रही हूँ कि मैं इतना टाइम हो गया मुझे रीडिंग बनाते हुए, कम से कम मैं कह रही हूँ शायद 5 साल तो हो ही गए होंगे मुझे रीडिंग्स डालते हुए, और तब भी आज भी लोगों के कमेंट पता है क्या आते हैं? ये आते हैं, लोग ये बोलते हैं कि मैम आप सिर्फ फीमेल्स के लिए रीडिंग करते हो। नहीं भैया, मैं दोनों के लिए करती हूँ, ठीक है, जो भी हो आप, ठीक है, मतलब मैं दोनों के लिए करती हूँ, मेल फीमेल। बट अब मैं एज अ फीमेल हूँ तो मेरे मुंह से जो लाइंस भी निकलेंगी वो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत फीमेल्स टाइप ही निकलेंगी, है ना। तो इसलिए मेल हो फीमेल हो भाई अपने हिसाब से ले लिया करो। अभी भी ऐसे कमेंट तो मत करा करो, नहीं भाई नहीं, ठीक है। चलो, एस ऑफ कप विद 10 ऑफ कप, तो यहाँ पर क्या चीज है, जो आपके फिर पर्सन है, आपके पार्टनर जो है, अब वो सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो तड़पते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं, और वो समझ भी नहीं पाएंगे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी इच्छा होगी आपसे बात करने की, आपको कॉल करने की, उनके अंदर एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ने वाला है इस पोर्टल में। तो ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, उनकी इच्छा होगी, देखो आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ घर बसाना है, आपके साथ फ्यूचरिस्टिक होना है, लेकिन इसके साथ साथ क्या आ रहा है इस पोर्टल के अंदर? ये तो चीज आ ही रही है उनके माइंड में, लेकिन इसके साथ साथ फियर्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं। अब कहोगे फियर डाउट कैसे? तो फियर डाउट आपके पार्टनर के अंदर होंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे यार, पता नहीं आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, या आपके दिल में फीलिंग्स खत्म ही हो गई ये डिस्टेंस आने की वजह से, ये दूरियां आने की वजह से। पता नहीं आप उन्हें मिस करते हो नहीं करते हो, पता नहीं इस रिश्ते का फ्यूचर हो सकता है नहीं हो सकता है, पता नहीं वो आपसे शादी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं आप दोनों एक साथ कभी हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, कभी आप दोनों का रियूनियन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कभी आप दोनों फिर से रिकनसाइल कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सारे डाउट्स, सारे फियर्स आपके पार्टनर की एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। तो ये पोर्टल आपके पार्टनर को फुल ऑफ फियर और इनसिक्योरिटीज के साथ मतलब नजर आ रहा है, और साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं, बहुत सफर करने वाले हैं इस पोर्टल के अंदर, ठीक है। नॉट फॉर बैड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ बुरा हो रहा है इसलिए ये चीज हो रही है। कई बार क्या होता है, कार्मिक लेसन जब आपको मिलते हैं ना अपने, तो वो हमेशा हैप्पी लेसन नहीं होते हैं, ठीक है, जीवन में वो हमेशा हैप्पी लेसन नहीं होते। किसी बच्चे की तबीयत खराब होगी तो आप क्या करोगे, उसको कड़वी दवाई तो पिलाओगे, है ना, उसको ठीक करने के लिए। तो यूनिवर्स यही करते हैं, आपको कई बार फियर्स इनसिक्योरिटीज ये सब चीजें देते हैं, क्यों? तो क्योंकि ताकि आपकी अवेकनिंग हो, ताकि आपकी थोड़ी एनलाइटमेंट हो, आप समझो, आपका दिमाग खुले। अवेकनिंग क्या है, सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ मैं, बिल्कुल मतलब इससे ज्यादा सिंपल और क्या लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकती हूँ, मुझे लगता है ना, कि आपका दिमाग खुले उन चीजों को लेकर। तो आपके पर्सन जो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं इन सब चीजों को, तो ये दवाई का कड़वा घूंट तो उन्हें पीना पड़ेगा ना, ये फियर ये इनसिक्योरिटीज तो उन्हें फेस करनी पड़ेगी, तभी तो उनकी अवेकनिंग होगी, तभी तो ये व्यक्ति समझेगा ना कि आपकी वैल्यू क्या है। तो अब आपको तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो काफी स्ट्रांग बन चुके हो, आपने तो इतना कुछ सफर कर लिया, आपने अपने कार्मिक लेसन्स को मुझे लगता है कंप्लीट कर लिया है, लेकिन नाउ दिस इज द टर्न ऑफ योर पार्टनर, ठीक है। तो ये जो 1111 पोर्टल है, ये आपके पर्सन के लिए थोड़ी सी फियर्स, थोड़े नहीं मतलब फियर्स और इनसिक्योरिटीज अच्छे खासे लेकर आ रहा है, ओके। उनके सफरिंग्स लेकर आ रहा है, सैक्रिफाइस, उनको अंदर से सफर फील होगा, उनको एंग्जाइटी डिप्रेशन फील होगा आपसे दूर रहने का, ओके। ये सब चीजें आपके पर्सन इस पोर्टल में फील करने वाले हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, और स्पेशली अगर इस व्यक्ति ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है, यानी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी अगर इनके जीवन में है, अब देखो ये चीज भी समझ लो कि जरूरी नहीं है कि सबके लिए ही हो थर्ड पार्टी सिचुएशन, है आपके लिए तो आप इसे पिक करो, नहीं है आपके लिए तो लीव इट फॉर द रेस्ट, राइट।
चलो 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के जीवन में, तो आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया किसी थर्ड पार्टी के लिए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन वहां पर भी खुश नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ खुश नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे हैप्पी नजर नहीं आ रहे हैं इस पोर्टल के अंदर। अब 1 नंबर क्या है, अभी 1-1 पोर्टल गया है, ठीक है, 1-1-1 पोर्टल अभी गया है ना, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया था 1-1-1 पोर्टल, और ये है 1-1-1-1 पोर्टल। 1 नंबर इज द नंबर ऑफ बिगिनिंग, नई शुरुआत का समय होता है। इस समय नई बिगिनिंग्स होती हैं, नए चैप्टर्स खुलते हैं, नई चैप्टर्स ओपन होते हैं आपके जीवन के, है ना, न्यू लर्निंग्स मिलेंगी, न्यू लेसन्स मिलेंगे, नई चीजें शुरू होती है, एक न्यू बिगिनिंग का टाइम है ये। तो ये किंग ऑफ वैंड क्या दिखा रहा है कि आपके पर्सन जो है वो उस नए बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर कोई ये अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं दिख रहे, कोई ना कोई चैलेंजेस जरूर है इनके जीवन में। अच्छा, अगर कुछ लोगों के पर्सन ने उनको अपने परिवार के कहने पर छोड़ दिया, फैमिली के कहने पर छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, यहाँ पर थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है हो सकता है वो फैमिली है, अगर कोई रोमांटिक पार्टी नहीं है तो, है ना, हो सकता है वो कोई फैमिली है, आपके पार्टनर की फैमिली है, कोई फैमिली मेंबर है पर्टिकुलरली जिसके कहने पर छोड़ दिया इस व्यक्ति ने आपको। तो क्या वो खुश है उस चीज से? नहीं, ये अपने परिवार तक से खुश नहीं है, या परिवार के साथ भी इनकी नहीं बन रही है, परिवार के साथ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर के। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ बहुत खराब चल रही है आपके पार्टनर की, ऐसे दिख रहा है बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। फाइनेंशियली देखा जाए तो उसमें भी चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियली भी इनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं जा रहा, क्लियर, फाइनेंशियली भी इनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। सो यहाँ पर इन्हें अफसोस हो रहा है आपको देखकर कि भाई मैंने कहाँ उसे छोड़ दिया, मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे उससे दूर जाना नहीं चाहिए था। ओरेकल ऑफ पेंटिकल आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर मून, ओके, ये व्यक्ति को आपको देखकर ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आपने हमेशा इन्हें प्योर लव दिया, अनकंडीशनल प्यार दिया आपने इन्हें, ओके, और इन्हें लग रहा है कि यार वो प्यार तो मुझसे छिन गया, वो प्योर लव था, वो अनकंडीशनल लव था, आपके साथ रहना, आपके साथ उठना बैठना, आपसे बातें करना, आपके साथ समय बिताना, आपके साथ चीजें शेयर करना उन्हें कितना अच्छा लगता था, और वो सब कहाँ गया, है ना। तो ये व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैंने अपने जीवन में एक सच्चा प्यार जैसे खो दिया, आपकी कमी को महसूस करते हुए, आपकी एब्सेंस को फील करते हुए। होता है ना कई बार हम जैसे हमने कुछ बहुत खास खो दिया है, ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, है ना, जैसे हमने कभी कुछ खास खो दिया है, कभी कुछ खास चला गया है हमसे दूर। तो ये चीज आपके पर्सन जो है फील कर रहे हैं आपको लेकर, आपकी एब्सेंस को महसूस करना, और उन्हें बहुत अफसोस भी हो रहा है इस चीज को लेकर। लेकिन इनके जीवन में चैलेंजेस भी इतने चल रहे हैं कि चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे, चाह कर भी आपकी तरफ आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे, एक्शंस नहीं ले पा रहे, कोई इनिशिएटिव ये व्यक्ति नहीं ले पा रहा आपके टूवर्ड्स। तो यहाँ पर ओरेकल ऑफ पेंटिकल विद द मून की एनर्जी दिखा रही है कि पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं। अच्छा, ये भी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना याद कर रहे हैं आज आपको, या इतना मिस कर रहे हैं आपको, या पीछे कुछ दिनों से इनके साथ ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों है आखिर इनके साथ। ये चीजें भी समझने की, सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करते। ये इनके अंदर जो आपको लेकर फीलिंग्स है, इनके अंदर जो आपको लेकर इमोशंस है ना, ये हमेशा क्या करते हैं, उनको होल्ड ऑन करके रख देते हैं, दबाते हैं उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं कि नहीं यार कहीं वो फीलिंग्स ऊपर ना उठे, कहीं वो फीलिंग्स सरफेस पर ना आ जाए, किसी को दिख ना जाए वो फीलिंग्स, इनके परिवार को ना दिख जाए, थर्ड पार्टी को ना दिख जाए, आपको ना दिख जाए। ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को किसी को भी दिखाना नहीं चाहते, उन्हें सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे दिल के किसी कोने में उन फीलिंग्स को छुपा देना चाहते हैं और किसी को दिखाना नहीं चाहते। तो ये भी इनके साथ है कि सप्रेस करते हैं, होल्ड ऑन करते हैं अपनी फीलिंग्स को। एक्चुअली में क्या है ना, पॉसिबल चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन ना बहुत ऐसे होता है ना कि फ्रीडम लवर होना, वैसे हो सकते हैं आपके पर्सन के, मतलब इन्हें फ्रीडम अपनी पसंद है, इन्हें नहीं पसंद कोई इनसे ज्यादा सवाल जवाब करे, भाई तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या था। नहीं, ये सब चीजें नहीं पसंद आपके पार्टनर को, ठीक है, हमेशा फ्रीडम लवर रहे। आप हमेशा इनसे जब भी पूछते थे भाई तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, तो ये उन सब चीजों का जवाब बड़ा ऐसे देते थे, बहुत बहुत चिढ़ कर देते थे, या बहुत इग्नोर करके देते थे, या बहुत ईगो में देते थे। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आप प्यार में डाइजेस्ट नहीं होता, पता है कई लोगों को। आप कहोगे, लेकिन एक्चुअली में ये चीज होती है भाई, प्यार हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कुछ ऐसे ही थे आपके पर्सन, मुझे लगता है
इनके चाइल्डहुड 4 ऑफ सोर्ड्स विद फूल, अच्छा इनको शायद इतना प्यार मिला नहीं, मुझे लगता है अपने चाइल्डहुड में भी इतना प्यार नहीं मिला, या किसी ने कभी इतना प्योर तरीके से इन्हें प्यार नहीं दिया, इतना अनकंडीशनल लव इन्हें किसी ने नहीं दिया। हर किसी का प्यार जो इनके लिए था ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई छल कपट इन्हें देखने को ही मिला है, या अगर किसी ने इनसे प्यार दिया है तो किसी ना किसी मतलब से ही इन्हें प्यार किया है हर किसी ने। तो ये चीज आपके पार्टनर ने फेस करी है। अब आपकी तरफ से प्यार मिला तो वो बहुत प्योर था, तो आपके पर्सन को वो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, इन्हें लगा कि यार ये क्या है, वो समझ नहीं पाया उस चीज को, और इसलिए वो हमेशा आपके प्यार को ना इग्नोर करते थे, उस प्यार से दूर भागते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि दैट इज मे बी देयर फर्स्ट टाइम, उनको पहली बार कोई ऐसा प्योर लव दे रहा था, या पहली बार कोई इतना अनकंडीशनल लव उनसे कर रहा था, यू नो। और आपके प्यार में तो कोई मतलब भी नहीं था, आप इन्हें बस प्यार दे रहे थे, आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए था इनसे। तो इट्स लाइक उनसे डाइजेस्ट नहीं हुई ये चीज, क्योंकि कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया, बिना मतलब के इन्हें प्यार नहीं किया कभी किसी ने, और आपने इन्हें वो बिना मतलब का प्यार दिया है। तो होता ना, डाइजेस्ट करने में फिर वही मुश्किल तो होती है। तो वही चीज आपके पर्सन के साथ हुई, जब आपके सामने वाले को एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा कंसर्न दिखाओगे ना, तो फिर ये हाल होता है। सामने वाला हर बार नहीं समझ सकता आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, है ना। उसके लिए वो सामने वाला उतना वर्दी, उतना डिजर्विंग होना चाहिए कि वो उस प्यार को एक्सेप्ट कर सके। मैंने कहा ना, एक ग्लास पानी अगर सामने वाले को चाहिए तो आप उसे एक ग्लास पानी ही दे सकते हो, अगर उसके हाथ में वो एक ग्लास ही है तो, है ना। एक पूरा मटका भर के तो पानी नहीं दे सकते उसे, वेस्ट चला जाएगा। ये चीज होती है, एक सामने वाले की कैपेसिटी होती है। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें डाइजेस्ट नहीं होता प्यार, आपके पर्सन से भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था, तो जब एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर उन्हें मिलने लगी तो इग्नोर करने लगे, टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लेने लगे भाई। अब इनकी इच्छा भी है, फूल की एनर्जी है कि भाई रीयूनियन करें आपके साथ, रिकंसिलिएशन करें, जुड़े वापस से आपके साथ। तो इच्छा तो इनकी भी हो रही है इस पोर्टल में। मजिशियन और एक खिंचाव भी आपके टूवर्ड्स बहुत महसूस कर रहे हैं, आपसे बात करने का मन करना, आपको कॉल मैसेजेस करना, ठीक है, बहुत बहुत इच्छा हो रही है आपके पर्सन की इन सब चीजों को लेकर, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, उनकी इच्छा हो रही है आपको आपसे जुड़े, फिर से आपसे कांटेक्ट करें, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है इस चीज की आपके पार्टनर की। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि अगर ये चाहते भी हैं ये सब चीजें तो ये कैसे करेंगे। हो सकता है बड़े बुरे तरीके से आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन देकर गए हैं, क्या हो सकता है कोई रीजन ही नहीं दिया आपको, सीधा ब्लॉक ब्लॉक कर दिया सीधा आपको, या गोस्ट करके चले गए। तो हो सकता है इस व्यक्ति ने कोई रीजन भी नहीं दिया आपको। पर अब यहाँ पर एनर्जी है मजिशियन, यानी कोई ना कोई एक्सक्यूज तो इन्हें ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना पड़ेगा भाई आपसे बात करने का। तो ये उस बारे में बहुत ज्यादा इस पोर्टल में सोचने वाले हैं कि कैसे आपसे बात करेंगे, कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे वापस चीजों को ट्रैक पर लेकर आएंगे। क्योंकि अभी तो सब कुछ ही इनके जीवन में, मैंने कहा ना, बिल्कुल उथल पुथल मची हुई है, कुछ भी बैलेंस में नहीं है। जस्टिस शायद ही इनका कर्मा भी है, ये भी जानते हैं कि इनका कर्मा भी हो सकता है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है ना। आपसे किसी ने बहुत प्योर लव दिया आपको, या बहुत अनकंडीशनल लव किसी ने आपको दिया और आपने उसी को ठोकर मार दी। आप उनके लिए किसी डिवाइन गिफ्ट से कम नहीं थे, है ना। ऐसा आप जैसा व्यक्ति हमेशा से ना उन्होंने मैनिफेस्ट करा था कि कोई उनसे ऐसा प्यार करे, कोई उन्हें इतनी केयर दे, इतना सपोर्ट दे, कोई उनके लिए इतना कंसर्न हो। और जब वाकई में आप सामने आए ना, तो वो आपकी आप एक डिवाइन गिफ्ट की तरह जैसे उनके सामने आए, बट वो आपकी कदर नहीं कर पाए। और जब आप डिवाइन की गिफ्ट की ही कदर नहीं कर पाते ना, फिर तो भाई कर्मा तो तय है ना। तो यही चीज यहाँ पर हुई है, जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं, शायद ये उसी का कर्मा है जो उनको मिला है कि कुछ भी उनके जीवन में सही नहीं चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है। और आप जैसा व्यक्ति भी उन्होंने खो दिया है, और आपको देखकर भी आज वो फील कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, कितनी आगे बढ़ चुके हो, कितना ग्रो कर चुके हो आप, ठीक है। और उन्होंने आपको खो दिया, तो आज आपको देखकर एक अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं पर्सन। और ये जस्टिस इज शोइंग देयर कर्मा, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपके साथ जस्टिस करना चाहिए। जब तक वो शायद आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे या आपको सॉरी नहीं बोलेंगे आकर, तो तब तक शायद उनके जीवन में भी कुछ ठीक नहीं होगा। ये चीज भी वो फील करते हैं। पेज ऑफ कप, इसलिए आपको सॉरी बोलने के बहाने भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं।
क्योंकि इनके अंदर पछतावा भी होगा। ये पोर्टल ना, जो ये पेन, ये तकलीफ, ये सफरिंग्स दे रहा है ना आपके पार्टनर को, तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर ये इसलिए उन्हें ये सफरिंग्स इतनी मिल रही हैं ताकि वो पछताएं अपने किए पर, ठीक है, ताकि उन्हें रियलाइज हो उन्होंने क्या खो दिया है, या रियलाइज हो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। ओके, और वही रियलाइज आपके पार्टनर को आने वाले समय में होने वाला है। ये पोर्टल जो है ना, ये उनको रियलाइज करवा रहा है ये सब चीजें, ये सब चीजें। और मुझे लगता है आप भी यही चाहते थे कि यार ये व्यक्ति रियलाइज करे, एटलीस्ट रियलाइज जरूर करे कि इसने क्या करा, कितनी बड़ी गलती कर दी है आपको छोड़कर, आपसे दूर होकर। और वाकई में वो चीज अब आपके पर्सन के साथ हो रही है, वो जनरली रियलाइज कर रहे हैं ये सब चीजें। आपको लेकर डे ड्रीमिंग करना, ख्याली पुलाव बनाना, उन्हें अच्छा ये फील करते हैं, समटाइम्स ये फील करते हैं कि जैसे आप इनके साथ हो, आप इनके पास हो। ये आपसे दूर होकर भी मुझे लगता है आपसे दूर नहीं, चाहे पर्सनली कितने ही दूर हो, फिजिकली चाहे कितने ही दूर हो, या कितना ही डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो, बट मेंटली ये हर समय मुझे लगता है आपके साथ, आपके पास ही रहते हैं। आपके ही बारे में सोचते रहना, आप ही के सपने देखना, आप ही को लेकर डे ड्रीमिंग करना, आप ही को लेकर ख्याली पुलाव बनाना, आप ही को फील करना, ये हर समय आपको फील करते हैं, एवरी टाइम, जैसे आप इनके पास हो, आप इनके साथ हो। हर चीज में इन्हें आपकी याद आती है, आप दिखते हो, इन्हें लगता है यार जैसे जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें इन्हें आपकी याद आएगी कि आप होते तो आप ऐसा करते, या आप होते तो आप वैसा करते, तो इस तरीके से आपको याद करते हैं। कहीं से गुजर रहे हैं, किसी और का भी नाम आपके नाम पर है, तो एकदम से कोई आपका नाम प्रोनाउंस करता है, तो एकदम से उनके माइंड में क्लिक जाता है और वो आपको याद करते हैं। तो ये सब चीजें इनके साथ हो रही हैं। ओके, दिस इज लाइक ये चीजें बहुत हो रही हैं इनके साथ। ओके, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? हैंग्ड मैन, स्टक है ये व्यक्ति, अभी भी स्टक है आप में। ये मत सोचो ये स्टक नहीं है, यस, लेकिन ये जब आपको देखते हैं ना, तो इन्हें ऐसे लगता है जैसे आप आगे बढ़ गए हो अपने जीवन में, क्योंकि मे बी अभी रिसेंटली शायद कोई ग्रोथ हुई है आपकी, कोई हाइक, कोई प्रमोशन, कोई किसी तरीके की कोई ग्रोथ, कुछ ऐसा आपके जीवन में अभी रिसेंटली हुआ है। और ये जब आपको देख रहे हो तो इन्हें लग रहा है यार आप तो कितना अच्छा कर रहे हो अपने जीवन में, आप ग्रो कर रहे हो, अपने करियर में भी अच्छे चल रहे हो, बट ये वहीं पर है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे अपने जीवन में, कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने फाइनेंसेस में भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, यानी ऐसा भी नहीं कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, किसी और को पसंद करने लग गए, किसी और के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया, शादी कर ली, नहीं, ये खुद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना रिलेशनशिप में आगे बढ़ पा रहे, ना अपने करियर में आगे बढ़ पा रहे, तो ये अभी भी वहीं पर है, ये अभी भी स्टक है। 10 ऑफ कप, अगर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आए हैं ना, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तो दिखा रही है कि ये अब अपने परिवार से बात करना चाहते हैं, ठीक है, कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, या इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं, और उनको मनाना चाहते हैं, उन फिर से कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक करने की। उन्हें लगता है कि बहुत समय हो गया है और अब उन्हें कुछ करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, इस तरीके से तो लाइक समय ही हाथ से निकल जाएगा। तो 10 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ सोर्ड्स, जहां पर ये पोर्टल उनको अंदर ही अंदर इस चीज के लिए ट्रिगर भी करेगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए चीजों को फिक्स करने के लिए। इस तरीके से अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने से, इस तरीके से बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे वो। ओके, सो ये पर्सन रेडी भी हो रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ एक्शंस लेने के लिए, कुछ इनिशिएटिव्स लेने के लिए। और अभी तक अगर इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी है, तो अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ, वो ताकत आपके पर्सन में नजर आ रही है कि ये आपको वो सब चीजें दे सके जो आप इनसे डिमांड करते हो, जो आप चाहते हो कि ये आपके लिए करे। ओके, सो नाइट ऑफ किंग ऑफ कप की एनर्जी क्या दिखा रही है कि दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू जो आप डिजर्व करते हो, आप जो प्यार, जो केयर, जो सपोर्ट इनसे डिजर्व करते हो ना, ये आपको वो देना चाहते हैं। और इनकी इच्छा भी है कि भाई काश आपसे एक मौका मिल जाए ना, तो इस बार ये सब कुछ फिक्स कर देंगे, सब कुछ सही कर देंगे, कुछ खराब, कुछ गलत नहीं रहने देंगे इस बार, ठीक है। और इस बार ये इतना प्यार आपको देंगे, इतनी केयर आपको देंगे ना, जो आपने शायद सोची भी नहीं होगी, आप इमेजिन भी शायद नहीं कर सकते, उतना प्यार, उतनी केयर ये आपको देना चाहते हैं। तो ये भी इनकी एनर्जीज में दिख रही है। चलो थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जीज भी देख लेते हैं कि कब इनका कॉन्टैक्ट आएगा, क्योंकि अभी तो आज पोर्टल की एनर्जीज में तो ये बहुत
सैड और डिप्रेसिंग एनर्जी में है। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, सी यहाँ पर भी एस ऑफ कप, यहाँ पर भी एस ऑफ कप, जजमेंट, Hierophant, Page of Cups, the Fool, sorry, Page of Wands, the Fool, Ace of Wands, 2 of Cups, Queen of Swords, and okay, 8 of Wands. तो यस, अगर फ्यूचर एनर्जीज को यहाँ पर देखा जाए ना, तो ये अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलकर एक बड़ा फैसला आने वाले समय में लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप बिल्कुल क्लियर हो, यू आर टोटली क्लियर कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में। आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपको उनसे शादी करनी है, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लव, लॉयलिटी, ऑनेस्टी चाहिए इस रिश्ते में, और आप बिल्कुल क्लियर हो उस चीज को लेकर, आपके अंदर कोई डाउट नहीं है। और आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति मुझे ये सब चीजें दे सकता है या मुझे ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकता है तो ओके, लेकिन अगर ये व्यक्ति मुझे ये सब चीजें नहीं दे सकता है तो फिर आप शायद इन्हें भूल कर आगे भी बढ़ने के लिए तैयार है। आपने सरेंडर कर दिया, मुझे लगता है आपने डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है ना, अपने डेस्टिनी पर सरेंडर कर दिया कि डेस्टिनी में व्यक्ति है तो आ जाएगा, नहीं है तो ओके, फिर आप आगे भी बढ़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आप तो काफी क्लियर दिख रहे हो, और अगर वो चीजें ये व्यक्ति आपको दे सकता है तो आप ओके हो, नहीं दे सकता है तो फिर आप आगे भी बढ़ने के लिए तैयार हो। लेकिन अभी तक क्या था ना, अभी तक आपके पार्टनर क्लियर नहीं थे किसी भी चीज को लेकर, लेकिन अब ये पोर्टल उनको क्लियर कर रहा है, क्योंकि जो ये एंजाइटी, स्ट्रेस और ये दिया जा रहा है ना आपके पार्टनर को, ये कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी देगा, अवेकनिंग, उनके एनलाइटमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर होती हुई दिखेगी, जिसके बाद इस पर्सन के अंदर चेंजेस आएंगे और ये व्यक्ति तब क्लियर होकर डिसीजन लेंगे कि उन्हें आपसे शादी करनी है। तब वो क्लियर होकर डिसीजन लेंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। तब वो समझेंगे इस रिश्ते की उस ग्रेविटी को, उस डेप्थ को, कि ये रिश्ता तो भाई मैं नहीं रह सकता इस रिश्ते के बिना, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। तब ये इस एनर्जी में आएंगे। अभी तक नहीं है ये व्यक्ति उस एनर्जी में, लेकिन ये पोर्टल आपके पार्टनर को इस एनर्जी में लेकर आ रहा है। तो ये नई नई चीजें हैं जो आप इस नए पोर्टल के अंदर देखने वाले हो। दीज आर दोज थिंग्स, ये चेंजेस जो आप देखने वाले हो, और उसके बाद आप लोगों का रियूनियन होगा, और ये आपसे एक और मौका मांगेंगे और आपको वो सब चीजें देंगे जो आप चाहते हो इनसे। ये समझेंगे कि आपको क्या चाहिए इनसे, और तब वो चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। इस बार कोई मैनिपुलेशन, कोई माइंड गेम्स, ये सब चीजें नहीं होगी। इस बार सिर्फ जो है उनके तरफ से लव होगा, डिवोशन होगा, और बहुत लॉयलिटी, ऑनेस्टी, ये सब चीजें होंगी इस रिश्ते में। और जहां उन्हें आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहिए ना, वहां ये आपके लिए स्टैंड भी लेते हुए नजर आएंगे। सो बी रेडी फॉर दिस। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। और कब तक, तो पॉसिबल चांसेस है विद इन नेक्स्ट 10 डेज। वैसे तो जो ये पोर्टल है इसका असर अगले पोर्टल तक रहता है, लेकिन विद इन नेक्स्ट 10 डेज बहुत लोगों को बहुत से ऐसे साइंस मिल जाएंगे जहां पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे अपने पार्टनर की तरफ से। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 डेज आर स्ट्रॉन्ग चांसेस। ओके, चलो लेट्स चेक आउट उनके चैनलाइज मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है आखिर चैनलाइज मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो फर्स्ट इज, आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वाज लास्ट ब्रोकन। उनके दिल के आसपास भी दीवारें थी जब से उनका दिल पिछली बार टूटा था, या कभी उन्होंने हार्ट ब्रेक, कोई ट्रॉमा फेस करा हो, तब से। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। ये बहुत जेलस होते हैं अगर आपको किसी और के साथ देखे, बर्दाश्त नहीं कर पाते। ईगो प्रॉब्लम यस डेफिनेटली है इस व्यक्ति में। स्लीपलेस हो जाते हैं कई बार और आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग। कुछ चीजें उन्हें लगता है कि आप उनसे छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आई विश यू वुड टॉक टू मी, लेकिन उनकी विश है कि काश आप उनसे बात करो। आपका ब्यूटीफुल फेस हमेशा उनके माइंड में रहता है। वो ऑब्सेस होते हैं आपको देखकर, आपके लिए ऑब्सेस्ड है, बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड है। होपलेस है कि आप पता नहीं वापस आओगे नहीं आओगे। ये चीज उनको हार्ट ब्रेक भी देती है।
सॉरी बोलेंगे ये डेफिनेटली। एंड द लास्ट, आई क्राई ओवर यू, रोएंगे भी आपके लिए। यस, शायद आप यकीन नहीं कर पाते होगे इस चीज पर ये आ रही है ना एनर्जी, तो ये फैक्ट है, ये 100% फैक्ट है। कलेक्टिव मैसेज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन योर ओर्स एंजल्स, प्लीज गाइड करें कलेक्टिव मैसेज क्या है आपका आज मेरे व्यूअर्स के लिए। सो वी हैव दिस, योर लाइफ इज अबाउट टू स्टार्ट टू मूव क्विकली इन सम एरियाज, even that some have to be on hold, suddenly propel forward, move with the flow and be mindful of what you need, what needs your attention the most. Okay, so life बहुत जल्दी अब आगे बढ़ने वाली है आपकी, ठीक है। अब कहीं पर भी आप स्टक नहीं रहने वाले, चीजें फॉरवर्ड मूव करेंगी, ठीक है। बस इस चीज पर ध्यान रखो कि कहाँ आपने अपनी ज्यादा अटेंशन देनी है, कहाँ आपने अपनी ज्यादा एनर्जी लगानी है, वो चीज सोच समझ कर आपने देखनी होगी। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।